और आइए खबरों को विस्तार देते हैं। और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में संकट गहराया है, उसने पूरे वेस्ट एशिया को ही नहीं बल्कि दुनिया को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ उसके मुहाने पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है। और अब जिस तरह से संघर्ष बढ़ रहा है, उस संघर्ष में एक और देश की औपचारिक एंट्री ने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। इराक ने ईरान के साथ मिलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल होने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यह निर्णय ऐसे समय में सामने आया है जब क्षेत्र में लगातार सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं और कई मोर्चों पर टकराव बढ़ता जा रहा है। इराक की ओर से साफ कहा गया है कि उसकी ऑफिशियल पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी पीएमएफ को निशाना बनाया जा रहा है और इन हमलों का जवाब देना अब आवश्यक हो गया है। इराक ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कदम आत्मरक्षा के तहत उठाया गया है और इसका उद्देश्य अपने सैन्य ढांचे और नेतृत्व को सुरक्षित रखना है। जानकारी ये कह रही है कि हाल ही के दिनों में इजराइल और अमेरिका की ओर से पीएमएफ के हेडक्वार्टर पर लगातार हमले किए गए। इन हमलों में कई प्रमुख नेताओं के मारे जाने की पुष्टि भी हुई है। यही घटनाएं अब इराक के इस बड़े फैसले की पृष्ठभूमि बन गई है। इस पूरे घटनाक्रम में यह संकेत दिया है कि अब यह संघर्ष केवल सीमित क्षेत्र तक नहीं रहेगा, बल्कि इसमें कई देश सीधे तौर पर शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इराक का इस तरह खुलकर मैदान में उतरना यह दर्शाता है कि आने वाले समय में युद्ध और व्यापक रूप ले सकता है। इस बीच सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि पीएमएफ पर लगातार हो रहे हमले केवल रणनीतिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये एक बड़े संघर्ष की तैयारी के भी संकेत हो सकते हैं। और अब इराक की एंट्री ने इस पूरे समीकरण को और भी ज्यादा बदल दिया है। हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि आगे अब कौन सा देश क्या कदम उठाएगा, क्योंकि हर नया फैसला, हर नया निर्णय इस युद्ध को और ज्यादा गहरा, व्यापक और संकटशील बनाता जा रहा है। तो वैश्विक शक्ति संतुलन को झकझोर देने वाला यह दावा अब सीधे चुनौती के रूप में सामने आ चुका है। मध्य पूर्व में बदलते समीकरणों ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में रणनीतिक टकराव और ज्यादा तेज हो जाएगा। ईरान ने ऑफिशियली यह घोषणा कर दी है कि उसने अमेरिकी अजेयता की झूठी छवि को, यानी जो हमेशा जीतता हो, उसकी ऐसी झूठी छवि को तोड़ दिया है। ये बयान केवल एक रिएक्शन नहीं है, एक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर शक्ति संतुलन को लेकर एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। ईरान ने इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि वो एक बड़े मध्य पूर्व सैन्य गठबंधन के गठन की तैयारी कर रहा है। यह प्रस्ताव ऐसा है जिसमें अमेरिका और इजराइल को पूरी तरह बाहर रखा जाएगा, यानी क्षेत्रीय स्तर पर एक नया ध्रुव तैयार करने की दिशा में यह खुला संकेत है। इस पूरे घटनाक्रम को भू राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जब कोई देश इस तरह से वैश्विक शक्ति के प्रभाव को चुनौती देता है तो उसके पीछे केवल बयानबाजी नहीं होती, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है। विशेषज्ञ इसे लेकर मान रहे हैं कि इस प्रकार का गठबंधन अगर आकार ले लेता है तो ये केवल सैन्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर भी बड़े बदलाव ला सकता है और इससे वैश्विक शक्ति संतुलन में एक नई रेखा खींच सकती है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इस गठबंधन में अमेरिका और इजराइल को बाहर रखने की बात कही गई है, जो सीधे तौर पर एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र बनाने की दिशा में संकेत है। ऐसा कदम आगे आने वाले समय में क्षेत्रीय राजनीति को और अधिक ध्रुवीकृत कर सकता है। इस घोषणा ने वैश्विक मंच पर हलचल मचा दी है और अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि आखिर ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को लेकर अन्य क्षेत्रीय देश क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि हर नई प्रतिक्रिया इस बदलते समीकरण को और ज्यादा स्पष्ट करेगी। तो तेज होते युद्ध के बीच अब शब्दों का वार भी उतना ही घातक हो रहा है। राजनीतिक आरोपों ने इस संघर्ष को और ज्यादा उग्र बना दिया है। अब वैश्विक मंच पर सीधे नेतृत्व स्तर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर सीधा निशाना साधा है।
कहा कि ईरान के साथ चल रहा यह युद्ध नेतन्याहू की राजनीतिक बचाव की लड़ाई बन चुकी है, यानी इस संघर्ष को व्यक्तिगत सत्ता बचाने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। एर्दोगन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस युद्ध की कीमत केवल एक या दो देश नहीं चुका रहे, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यह संघर्ष अब केवल क्षेत्रीय दायरे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी कीमत 8 बिलियन लोग चुका रहे हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब मध्य पूर्व में लगातार तनाव बढ़ रहा है और कई देश सीधे या फिर परोक्ष रूप से इस टकराव से प्रभावित हो रहे हैं। एर्दोगन के इस बयान को वैश्विक चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है। उनका यह भी संकेत है कि यह संघर्ष अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव आर्थिक, रणनीतिक और मानवीय स्तर पर पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। ऐसे में यह बयान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक गंभीर संदेश माना जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के आरोप और बयानबाजी हालात को और बिगाड़ेंगे या फिर वैश्विक शक्तियां इस चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए तनाव को कम करने की दिशा में कदम उठाएंगी। क्योंकि जब किसी संघर्ष को पूरी दुनिया से जोड़कर देखा जाने लगे तो उसके परिणाम भी उतने ही व्यापक होते हैं। इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जहां एक तरफ युद्ध जारी है तो दूसरी तरफ वैश्विक नेताओं के बीच शब्दों की टकराहट भी तेज होती जा रही है और हर बयान इस संघर्ष को एक नए मोड़ की ओर ले जा रहा है।